एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे दो वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती थी। एक दिन गांव में एक ज्ञानी और पहुंचे हुए साधु आए। किसान अपनी परेशानी लेकर उस साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं हमेशा गरीब और दुखी रहता हूँ। मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा है? साधु ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, निराश मत हो। आज रात ईश्वर के दरबार में जाना और पूछना कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। उस रात किसान ने सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना की और सो गया। नींद में उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि वह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है। वहाँ पर एक विशाल रजिस्टर खुला हुआ है, जिस पर हर व्यक्ति के भाग्य की बातें लिखी हुई थीं। किसान ने आगे बढ़कर अपना पन्ना पलटा। उस पन्ने पर लिखा था, इस व्यक्ति के जीवन के पहले 40 वर्ष बहुत संघर्ष, गरीबी और कठिनाइयों में बीतेंगे, लेकिन इसके ठीक बाद इसके खेत में नीचे गड़ा हुआ खजाना मिलेगा, जिससे यह अंततः धनी और सुखी बन जाएगा। किसान ने जैसे ही यह पढ़ा, उसे बहुत खुशी हुई और वह नींद से जाग गया और खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगा। उसने सोचा कि अब तो सिर्फ 40 साल तक ही मेहनत करनी है, उसके बाद तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। कुछ दिन बाद वह साधु फिर से उसी गांव में आए। किसान खुशी से उछलता हुआ साधु के पास गया और बोला, महाराज, मुझे मेरे भाग्य का राज पता चल गया है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में 40 साल की गरीबी और उसके बाद अपार धन लिखा है। साधु ने किसान की बात सुनी और एक गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, तुमने आधा सच जाना है। क्या तुमने उस पन्ने पर यह भी पढ़ा कि ईश्वर ने धन कब और कैसे देने की शर्त रखी है? किसान ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने बस यही पढ़ा कि मुझे खजाना मिलेगा। साधु ने किसान को समझाते हुए बताया, ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम्हें खजाना तभी मिलेगा जब तुम जीवन के 40 साल पूरे होने के बाद भी पूरी लगन और ईमानदारी से रोज सुबह उठकर अपने खेत में हल चलाते रहोगे। किसान यह सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि भाग्य अपने आप हमारी गोद में आकर नहीं गिरता। तभी गांव में भयंकर सूखा पड़ता है और सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन किसान अपने भाग्य पर भरोसा रखकर रोज सूखी जमीन को खोदता रहता था। लोग उसे पागल कहते हैं। गांव का एक लालची जमींदार उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करता है। किसान अपनी जमीन बचाने के लिए कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि खजाना इसी मिट्टी में है। अब ठीक 40 साल पूरे होने वाले थे। किसान अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफ़ेद थे और हाथ
कांप रहे थे। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कहाँ है तुम्हारा भाग्य। ठीक उसी रात जब वह आखिरी बार हल चला रहा था, हल की नोक किसी धातु से टकराई। खट 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 की आवाज़ हुई। किसान ने हाथों से मिट्टी हटाई तो वहाँ सोने के सिक्कों से भरा एक प्राचीन घड़ा था। लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी कि उस खजाने से ज़्यादा चमक किसान की आँखों में अपनी मेहनत की जीत की थी। अगर वह 40 साल पूरे होने से पहले ही मेहनत करना छोड़ देता तो उसे भाग्य में लिखा खजाना कभी नहीं मिलता। यह सोचकर किसान ने कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने अपने कर्म को ही सबसे बड़ा धर्म माना और सही समय आने पर उसे उस छिपे हुए खजाने का फल मिला। जो ग्रामीण कल तक किसान को पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, आज वे उसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। लेकिन धन आने के बाद भी किसान के स्वभाव में अहंकार नहीं आया। उसने उस खजाने से सबसे पहले अपने गांव में एक बड़ा अस्पताल और पाठशाला और एक कुआं बनवाया ताकि भविष्य में किसी और गरीब को वैसी तड़प न झेलनी पड़े जैसी उसने झेली थी। यह कहानी हमें बहुत गहरा सबक देती है कि भाग्य का लिखा अवश्य पूरा होता है, लेकिन उस भाग्य के फल को प्राप्त करने के लिए हमें अपना कर्म मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। भाग्य का साथ भी तभी मिलता है जब हम कर्म रूपी पहिए को चलाते रहते हैं। साधु महाराज एक बार फिर उस गांव में आए। उन्होंने किसान के महल जैसे घर को नहीं बल्कि उसकी उदारता को देखा। साधु मुस्कुराए और बोले, देखा पुत्र, भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता, लेकिन भाग्य भी केवल उसी के द्वार का ताला खोलता है जिसके हाथ में कर्म की चाबी होती है। अगर तुम भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते तो यह खजाना मिट्टी में ही दबा रह जाता। किसान ने साधु के चरणों में सिर झुका दिया। अब वह जान चुका था कि भाग्य ईश्वर लिखता जरूर है, लेकिन उसे सच करने की ताकत इंसान की अपनी मेहनत में होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।